एमएलसी संजय कुमार को भी बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। तेजस्वी के मंच से आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म होगा और बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर, तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक, पोस्टर पर लिखा गया बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया। खगड़िया में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, बोले कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगलराज से मुक्त रहे। अमित शाह ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा कि लालू राबड़ी ने वर्षों जंगलराज चलाया है, हत्या अपहरण से तबाह हुआ था बिहार, लालू राबड़ी लौटे तो फिर आएगा जंगलराज। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बोले कि लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया था, जंगलराज के कारण लोग पलायन को मजबूर थे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना, एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन है। आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगलराज और दंगाराज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बहुत हो गई है, एक बार अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए, इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला, 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, लालू यादव ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जल लुटवाएंगे या अपहरण का उद्योग लगवाएंगे। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, आजम खान, अखिलेश, डिंपल, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज नेता। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी, मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण, गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई सर्वेक्षण किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता 250 के पार, बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। पंजाब के तरन तारण में एक खेत में पराली जलाई गई है, प्रशासन के रोक के बावजूद किसान खेत में पराली जला रहे। फर्जी खबरों से आहत हुए प्रेमानंद महाराज, बोले कि अपराध का फल भोगना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरें। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा जीते, जीत के बाद उनके आवास पर जश्न। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, सबरीमाला सोना चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, औषधि नियंत्रण संवर्ग में पदों के सृजन एवं सर्वंगन पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम में पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय छठ पूजा शुरू और पहले दिन नहाय खाए की रस्म अदा की गई, पटना के घाटों पर जुटे श्रद्धालु। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत, अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा पर्व। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु नहाय खाए रस्म अदा करने पहुंचे और छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
नागपुर में एयर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, क्रू मेंबर्स समेत सभी यात्री सुरक्षित। चक्रवात मोंथा को लेकर अलर्ट जारी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट, 27 अक्टूबर को होगी भारी बारिश। ओडिशा के कटक में मां काली के भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन के दौरान तनाव, पुलिस लाठीचार्ज में हुआ हंगामा, शांति समिति ने आश्वासन के बाद निकाली झांकी। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोगों पर हमला हुआ है। लोगों ने ईसाई मिशनरी की गाड़ी को तोड़फोड़ की है। हमले में 8 पुलिसकर्मी निलंबित। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद, मौके पर ग्रामीणों और करणी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ के बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद, लोधा थाना इलाके का मामला। दिल्ली के महरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल, एक कांस्टेबल के हाथ में लगी चोट। कानपुर में मां के आशिक ने की मासूम की हत्या, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया, आरोपी डंपी गिरफ्तार किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने किया गिरफ्तार, मुख्तार अंसारी का करीबी है शादाब उर्फ डंपी, बीएसएनएल डीजल घोटाले में गिरफ्तारी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत हो गई है और कई घायल। कार पहले बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। नशे में धुत था कार सवार, थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी का पूरा मामला। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, ईएसएसआर की कंपनी में आग लग गई, तबाही मची, आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। ठाणे के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है और किसी की जनहानि की खबर नहीं है। 2 लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर, ऑनलाइन दुकान संचालक पर फायरिंग कर दी, खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग की। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला था, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला सामने आया, आरोपी अंकित गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10,000 रुपए का इनामी था आरोपी। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दिवाली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला, पूरी घटना कैमरे में कैद। बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नम्रीधारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत, सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन को मंजूरी मिली। बालोद के कुरंदी गांव में माता त्योहार के दौरान हादसा हो गया, बवाल हो गया, पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बद्रू खान को गिरफ्तार किया, कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त का छापा, बेटे बेटी और बहू के 2 लॉकर से 3 किलो 313 ग्राम सोने और हीरे के जेवर बरामद। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो वायरल, अस्पताल के बाहर लूटी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद, दादी के घर जाते समय किया गया था अगवा, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को किया गया निलंबित, ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंब करने पर कार्रवाई, कार्यों में लापरवाही का भी आरोप। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप पलट गई, 16 लोग घायल हो गए हैं। जिरही मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के बीकानेर में बुजुर्ग की हत्या और चोरी का मामला सामने आया है, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, पिकअप गाड़ी और बकरियों को बरामद किया। सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन में एक बोगी में आग लग गई है, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
सुपौल में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, सहरसा से लापता मूक बधिर किशोर को ग्रामीणों ने थाने में सौंपा। एसएचओ ने 100 रुपए देकर नेपाल बॉर्डर पर छोड़ दिया। ओडिशा के क्योंझर में मेले में अचानक हवा में रुक गया था झूला, घंटों झूले में फंसे रहे लोग, फायर ब्रिगेड ने लोगों की जान बचाई। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और अवैध 12 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। जबलपुर में व्यापारी से मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, बदमाशों ने युवक की बेसबॉल से पिटाई की। अंबिकापुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, खजाना रोड पर होटल रेडिसन ब्लू के पास छेड़छाड़। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों के धारदार हथियारों से हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के पनवेल में उपजिला अस्पताल की लापरवाही, डेड बॉडी बदलने से 2 परिवारों में विवाद। एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची बालाघाट, देवी तालाब में अतिक्रमण का जायजा लिया गया, तालाब का चारों ओर से निरीक्षण करके याचिकाकर्ता और स्थानीय लोगों से चर्चा की। झाबुआ जिले के कल्याणपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी करके दुकान में आग लगा दी, आक्रोशित नागरिकों ने कल्याणपुर बंद का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भारी पानी संयंत्र में गैस रिसाव, 5 कर्मचारी चपेट में आ गए, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में खड़ी कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और घर के सामने लंबे समय से खड़ी थी कार। कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर की घटना है, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भोपाल में नकाबपोश चोरों का आतंक देखने को मिला, खटारा हिल्स के त्रिभुवन विहार कॉलोनी में कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया और 5 घरों की बाइक और स्कूटी चुराई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल, बम्हनीडीह ब्लॉक के कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसान से रिश्वत ली थी। श्रावस्ती में म्यांमार की तीर्थयात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, बौद्ध धर्म स्थल भ्रमण करके आए तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है, महिला के शव के पास 4 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। सतारा में महिला डॉक्टर के आत्महत्या का मामला, आरोपी प्रशांत बनकर को पुलिस ने अरेस्ट किया। सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में सीएम फडणवीस ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के लाडनू इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, 2 दिनों से आ रहे कॉल में 2 करोड़ की फिरौती मांगी। रायपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, मृतक महिला के परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद के मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की है, छात्रा के पिता की शिकायत पर कार्रवाई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज के काफिले पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और हमले में बाल बाल बची मरियम नवाज। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी का पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा, कहा कि मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था, यूएस के पास थी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी, मैं ताइवान के बारे में बात करूंगा। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार, रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को मार गिराया है, रूस ने फाइटर जेट Su-27 को तबाह किया। यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस का अटैक, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए, हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल। रूस के हमले में कीव में कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हो गया, घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए, कई कारें टूट गई। नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर पर फिल्मी डायरेक्टर किरण राव बोले कि बाहरी कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान है, नेपो किड्स को प्रिविलेज के चश्मे से देखा जाता है। साउथ सुपरस्टार प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बताने पर शाहरुख खान के फैंस चिढ़े, स्पिरिट के ऑडियो प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने मुंबई में नया घर खरीदा, खुद डिजाइन किया घर का कोना कोना, दिवाली पार्टी में दिखाई घर की इनसाइड तस्वीरें। असरानी को याद करके भावुक हुई एक्ट्रेस एकता जैन, बोली कि हमने एक लेजेंड और सच्चे इंसान को खो दिया। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का किया फैसला, रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं मौत की खबर, असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल, इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। बिग बॉस 19 में नेहल वसीर को सलमान ने लगाई फटकार, तानिया मित्तल से भी पूछे सवाल, शो में इस हफ्ते हो सकता है डबल एलिमिनेशन। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर बनाए नाबाद 121 रन।